हाय, मैं हूं शिविन नारंग और इस बार बहुत सारी दिल से बातें हुई हैं सिद्धार्थ करन के साथ. सो प्लीज गो लाइक, कमेंट एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल. ग्यारह साल टीवी में द हैंडसम बॉय, अब आखिरी सच ऑन ओटीटी. क्या जर्नी रहा है शिविन नारंग मेरे भाई. थैंक यू सिद्धार्थ. थैंक यू सो मच. जब भी मैं इससे बात करता हूँ लोग जनरली मेरे को ऊपर देखते हैं, मेरी हाइट इतनी अच्छी है. भाई साहब को मुझे देखना पड़ता है ऐसे यार. नहीं, हमारी हाइट सेम ही है. हमारी हाइट सेम है. होपफुली कर्म भी सेम है, अच्छे हैं. 2015 से 2017 तक तुम्हारे पास काम नहीं था ना, राइट? नहीं, काम था मेरे पास. मैं बाहर था एक्चुअली. मैंने ब्रेक लिया हुआ था तब मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था, तो मैंने ब्रेक लिया था एंड आई वाज आउट इन इंडोनेशिया. आई वाज वर्किंग ओवर देयर. फिर माय डैड वाज नॉट वेल, सो आई वाज इन दिल्ली फॉर अ ईयर. सो उनका ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, इट वाज अ मेजर थिंग हेल्थ वाइज. नाउ इज फाइन. सो इसलिए मैं दिल्ली में था. फिर जब मैं वापस आया तो ऐसा मैं नहीं कह सकता. आई गेस इंडस्ट्री हो या जितने लोग मैंने काम किया हुआ है, आई हैव बीन रियली वेरी काइंड कि मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अप्रोच नहीं किया. एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि अगर मैं किसी को मना भी कर रहा हूँ या किसी को नो भी बोलना पड़ रहा है उस टाइम के हिसाब से, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा या मुझे कंसिडर किया. सो मुझे बहुत ही क्लियर रहता है एंड आई गेस द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड शुड बी ऑलवेज देयर. सो मेरे में हमेशा रहती है. बट एज सुन एज इट गॉट फाइन, सारी चीज़ें एकदम, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ख़त्म करी, मैं वापस आया. देन आई स्टार्ट विद माई शो एंड उस टाइम भी 2-3 चीज़ें थी, बट मैंने ऐसा जो पिक किया, मुझे था यार ये मैं बेस्ट कर सकता हूँ. उसमें मैं आरजे प्ले कर रहा था. अरे तो उसके लिए एक अलग, तो एक चैलेंज था. एज एन एक्टर आपको एक चैलेंज था, कुछ सीखने का, कुछ अपनी ऑडियंस को खुद देने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेते ही हैं. आई बिलीव वॉट यू गिव टू योर ऑडियंस ना इज अ बिगर थिंग. आपको तो हर चीज़ मिलती है, आपको फेम मिलती है, मनी मिलता है, यू गेट एवरीथिंग. बट वट एवर यू गिव, यू कैन गिव एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज हुएवर यू आर, दैट्स अ बिगर थिंग. भाई बेहद 2, राइट, एक स्मैश हिट शो था, राइट. बट पैंडेमिक में उसको रोक दिया गया एंड शो वेंट ऑफ द एयर. राइट. क्या तुम हार्ट ब्रोकन थे? सिर्फ मैं ही नहीं, आई गेस पूरी टीम हार्ट ब्रोकन थी. एंड बट उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे. बेहद 2 एक ऐसा शो था जो उस टाइम डिजिटली नंबर 1 था. एंड आज तक 3 साल से ऊपर हो गए, इतने मैसेजेस आते हैं बेहद 2 स्टार्ट कर दो, बेहद 2 का एंड क्या है, क्योंकि हमारे कुछ लास्ट के एपिसोड्स थे जो नहीं हो पाए. बट इट वॉज सच अ बिग शो कि उसको होल्ड करना उस टाइम बहुत मुश्किल था फॉर द होल टीम, मेकर्स एंड एवरीवन. तो इस वजह से उसको बंद किया गया. बट यस, स्टिल हार्ट ब्रोकन तो है. एंड एक होप भी है कि आज नहीं तो कल, whenever it will come soon. But I have to get to this. तुनिशा के साथ आप एक वीडियो शूट करने वाले थे उसी दिन जब वो गुजर गई थी, राइट? It must have hurt you so much कि वो तुम्हारी दोस्त भी थी, राइट? या तुनिशा के साथ तो मतलब अलग ही टॉपिक स्टार्ट किया हमने. बट या कुछ कभी सिद्धार्थ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी ऐसे. आई गेस आई एम टॉकिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट कभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है. एंड स्पेशली विद द पर्सन हु इज़ सो हाई ऑन लाइफ. मतलब हमारी कुछ वीडियोस हैं इंस्टा पे भी या जनरली भी, जो BTS हुआ करते थे, या तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था. बहुत ही अच्छी सोल, बहुत ही एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी इन लाइफ लड़की. एंड सच अ गुड फ्रेंड, सच अ गुड पर्सन. सो उसको मतलब कभी कुछ ऐसा तो नहीं. शी वॉज ऑब्वियसली, हमारी एज का एक डिफरेंस था, 7-8 साल, 10 साल का कुछ फ़र्क था. बट इतना अच्छा बॉन्ड था इवन विद द फैमिली, आंटी के साथ भी. एंड आंटी के साथ तो स्टिल बहुत अच्छा बॉन्ड है, जो तुनिशा की मॉम. स्टिल आई एम इन टच विद हर. तो आज तक वो होता नहीं है. अभी आपने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा हाँ ऐसा कुछ हुआ है. बट आई गेस उसको माइंड एंड बॉडी ले नहीं पाया कि ऐसे कुछ हो चुका है. एंड दिस इंसिडेंट
happened, and when I was there also it was like कि नहीं एक ये सब झूठ है, एक शूट चल रहा है, we are shooting for some unfortunate incident how we do in a but वो reality सच में हो चुकी है, and to take it in I guess I'm not still I'm not there to believe it that it's actually happened. इनफैक्ट आपने ये तक कहा था कि आपको पता था उनके हेल्थ के बारे में एंड विश आपने उनके साथ वो डिस्कस किया होता. नहीं, मुझे हेल्थ के बारे में नहीं पता था. एक्चुअली ऑब्वियसली जब हम शूट करते हैं तो हम मैसेजेस पे या आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर इधर उधर टच पे रहते हैं. सो आई गॉट टू नो दैट जब हमारा शूट था जिस दिन, तो आई गॉट टू नो थोड़े दिन पहले टीम ने मुझे बताया दैट ये शूट पोस्टपोन करना पड़ेगा, शी इज़ नॉट वेल. सो कई बार एक होता है कि जब हम शोज़ कर रहे होते हैं, टेलीविज़न शोज़ कर रहे होते हैं, तो आपका स्लीप कम होती है, आप जनरली काम पे नहीं कभी पहुंच पाते, या फिर आपके कमिटमेंट्स कभी आप 3-4 दिन अलग से एक शूट के लिए नहीं निकाल पाते. तो जो मुझे टीम ने रीज़न दिया तो मैं बोला ओके, मतलब कुछ रीज़न रहा होगा. एंड टू गेट इनटू दैट मैंने उतना ज़्यादा पूछा नहीं. मैं जनरली अगर आज मैं आपके पास आ रहा था, टीम शायद फ़ोन कर देती, अरे शिवन इज़ नॉट फीलिंग वेल, नहीं आ पाएगा, तो आपको लगता है शायद नहीं सोया होगा, तबीयत ख़राब होगी, फीवर होगा, वायरल होगा, या तो इस टाइप का एक रीज़न दिया गया मुझे. तो आई थॉट ओके. फिर 2-3 दिन बाद जब मुझे ये सब खबर आना शुरू हुई तो मतलब फिर तो दुनिया ही घूम गई. आपको कुछ सोच ही नहीं सकते कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट हैपेंड. सो बिल्कुल भी इजी नहीं था सिद्धार्थ टू टेक इट इन एंड टू बिलीव इट. एंड स्पेशली आंटी जो बहुत ज़्यादा क्लोज रोज़ हमारे लिए कुक करके लाती थी. वी ऑल यूज्ड टू हैव लंच टुगेदर. देयर वाज अ पॉइंट दैट एक ही जगह लंच करेंगे. हर सीट वाज सेट, वो इधर ही बैठेगी, हम सब साथ में ही लंच करेंगे. जयती मैम, मैं, सुशील सर, वी ऑल हैव, सिमरन, वी ऑल हैड दैट ग्रुप. हम कुछ 10-12 एक्टर्स, इवन द टीम, प्रोडक्शन टीम, तो हम सब मेरे ही रूम में बैठ के एक ही जगह लंच करते थे. सो पता नहीं चला क्या हो गया, क्यों हो गया. एंड आई रियली विश एंड आई रियली समटाइम क्वेश्चन हर ऑल्सो दैट व्हाई, या फिर व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो इट्स समथिंग विच इज़ नेवर आउट ऑफ योर माइंड. एंड या इट्स स्टिल समथिंग अनएक्सप्लोर्ड एंड समथिंग विच इज़ एक रिग्रेट रह जाता है लाइफ में. तो एक रिग्रेट है कि क्यों नहीं पता था किसी को, क्या हो गया था ऐसा. शायद ये भी रिग्रेट है कि शायद उस दिन हमने शूट कर लिया होता, क्योंकि वो जनरली डिस्कस करती थी ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. उस बात नहीं थी, उसको काफ़ी आदत थी बात करने की. तो शायद कुछ बारे में बात करती, तो शायद बिकॉज एक छोटी थी, एक ऐसा नहीं कह सकते. शी वॉज वॉट 20-21 दैट टाइम, 20 दैट टाइम. एंड मैं तो तब से जानता था व्हेन शी वॉज 16. सो एक आपको एक आदतें पता होती हैं, एक सब कुछ पता होता है. थोड़े टाइम पहले उसने कुछ ट्रीटमेंट भी कराया था, फ़ोटो भेजी. उसके पहले दांत थोड़े ऐसे थे. उसके बाद शी सेंड मी अ फोटो के मैंने ये देखो गॉट अ न्यू वन, एकदम ठीक हो गए, ब्रेसेस लगाए थे बीच में. सो बहुत हैप्पी मोमेंट्स सिद्धार्थ शेयर किए हैं. तो आई गेस मैं उन हैप्पी मोमेंट्स को हैप्पी रखना चाहूँगा ज़िंदगी भर अपनी मेमोरीज में. एंड आई कैन जस्ट प्रे दैट जस्ट ध्यान रख अपना जहाँ पे भी है. दैट्स इट. 2019 में तुम और तुनिशा बात नहीं कर रही थी, वो नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स आपने कहा था. वाज दैट ट्रू? या इट वाज ट्रू. इट वाज ट्रू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट वाज ट्रू बिकॉज मेरे ख्याल से जहाँ बहुत प्यार होता है वहीं लड़ाइयाँ होती हैं. एंड तुनिशा, उनकी मॉम से मैं बात कर रहा था. एक्चुअली हमारा क्या था, जैसे घर पे रिलेशन होता है ना, कि आप मेरे बहुत क्लोज हो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. वो तो बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, भाइयों में होता है. हाँ, तो वो रिलेशन था. उसकी मॉम से बात हो रही थी, उसके जो बॉय थे उससे बात हो रही थी, बाकी के सब मेंबर से बात हो रही थी, उससे बात नहीं हो रही थी. हाँ, और तो वो एक जैसे वो होता ना, एक सेट पे आप एक जैसे दो लोग, जैसे एक होता ना, एक फ्रेंड्स के बीच में भी हो जाता है ना, कि ऐसा नहीं आप केयर कम करते हो, ऐसा नहीं आप सपोर्ट नहीं करते हो, ऐसा नहीं आप हो नहीं, ऐसा नहीं आप पीछे से नहीं हो बट बात नहीं कर रहे हो. सो वो ऐसा था हमारे बीच में. बट
ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसकी वजह से कहीं प्यार कम था या रिस्पेक्ट कम थी, या फिर वो खाना फिर भी आंटी ही ला रही थी या मेरे घर से ही जा रहा था। तो वो ऐसा नहीं था कि लड़ाई हो गई थी हमारी, हम बात नहीं कर रहे थे थोड़े टाइम के लिए, एकदम अपने में उसमें बैठे हैं सेट पे, हाँ आ गए, करें शूट करें, हाँ चलो। एंड ऐसा हो जाता है क्योंकि क्या होता है, आप टेलीविज़न शो एक लंबे टाइम तक चलते हैं, उसमें आप मिलते हो, आप दोस्त बनते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, फिर आपको बुरा भी लगता है ना, बुरा दिखाते भी हो, यू नॉट फॉर्मल। एक दिन के शूट पे मिले, ओ हाय, एक चीज़ बुरी भी लग गई, तुम अपना फॉर्मल रह के नहीं नाइस टू मीट यू चले गए, ऐसा नहीं होता है। जब आप एज अ फैमिली काम कर रहे होते हो तो आपके तू मैवे भी होती है, आपकी बहस भी होती है, आपको अच्छा भी लगता है, आपको बुरा भी लगता है, आप गुस्सा भी हो जाते हो, आप फिर मनाते भी हो। सो आई गेस हमारे में हम गुस्सा भी हुए, हमने मनाया भी, बट उससे हमारा कोई लव रिस्पेक्ट वो कभी कम नहीं हुआ। एंड उसके बाद भी वो तो हमारा कुछ 1-2 महीने का ऐसा कुछ था, उसके बाद जब ठीक भी हो गया तो आई गेस लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, आई गेस उसको डांस करना था, बोल रही थी अच्छा, मुझे ऐसे मजाक में पूछी और भाई शादी वादी कब कर रहे हो, सिलवा लूँ कपड़े, तो मैंने बोला पागल है क्या। तो ऐसी बातें, तो हमारा एक अलग ही बॉन्ड था एंड आई रियली मिस इट। मैं जब चंडीगढ़ भी जाता था कभी शूट पे एंड शी वाज देयर फॉर दैट टाइम, घर पे जाना मिलना, स्टिल अभी जब भी मैं चंडीगढ़ जाऊंगा आई एम गोना मीट आंटी आल्सो, शी इज़ अलोन ओवर देयर। तो एक फैमिली जैसा ही बॉन्ड था, तो ऐसा कभी नहीं था कि उस चीज़ का रिग्रेट है। जो लड़ाई हुई थी उस टाइम, हाँ हुई थी, उस पर लड़े, हाँ लड़े, मनाया, हाँ मनाया। आई गेस आई वॉज ऑलवेज देयर with her and the family and she was always there, so that's what matters. आखिरी सच, राइट? right. मैं तमन्ना से मैंने बात की, अभिषेक बैनर्जी, तुम्हारे प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस से एज वेल। हर इंसान मुझे बोला था कि वो इमोशनली उनका बैलेंस थोड़ा हिल गया था व्हाइल डूइंग द शो। टॉपिक ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, तुम्हारे साथ भी हुआ है? जरूर हुआ, 100%, as the stories inspired by an incident which shook the nation. So overall it's a very heavy situation, a very heavy, like as an actor also when you imagine, आप एक जब एक कैरेक्टर बनाते हैं या उसको करते हैं तो एक आपकी इमेजिनेशन होती है पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड कैसा होगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा, आपको कैसा फील हो रहा होगा। तो जो इंसिडेंट था मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाया कि कैसा फील हो रहा होगा, ऐसा कैसे फील हो सकता। अभी हमने एक मोमेंट की बात करी तो मुझे जनरली नहीं समझ आया उस टाइम, जो हमने स्टोरी में दिखाया हुआ है कि क्या इंसिडेंट हुआ है, 11 डेड बॉडीज़ जो ट्रेलर में भी हमारे दिखाया गया। सो टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू शूट इट एंड टू इमेजिन दैट यू आर इन दैट सिचुएशन, बहुत हैवी था सिद्धार्थ। बट आई गेस ऑल द क्रेडिट इज टू आवर टीम, आवर मेकर्स। उन्होंने इतनी ऑनेस्टली एंड सेंसिटिवली शूट किया कि उसका जो डेप्थ था, जो हेवीनेस थी, वो कभी एक्टर्स पे या बाकी टीम पे नहीं आने दी। आवर मेकर्स, प्रीति, नीति, इवन रॉबी सर, द होल टीम ऑफ डायरेक्शन, प्रोडक्शन, दे वाज सो वेल। उन्होंने पहले ही शायद इतना उस चीज़ को ऐसे रखा था, नॉर्मल, काम, सेंसिटिव, के कभी किसी पे ऐसा आया ही नहीं। बट एज एन एक्टर व्हेन यू हैव टू परफॉर्म, यू नो दैट कि क्या है आपको आगे पीछे, वो यू हैव टू बी इन द सीन। सो हैवी था। कमिंग बैक टू दैट, जो मैं कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंटली तुमने एक बहुत बड़ी बात कही। मैं जानता हूँ कि आप अच्छा काम करते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सेलेक्टिव काम करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि जो इंसान ये कहता है कि मुझे अगर लगता है मैं 100% नहीं दूंगा तो मैं काम से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं ना बोल दूंगा। जरूर बहुत से लोग तुम्हारे सिचुएशन में रहेंगे जो बोलेंगे अरे यार आ रहा है ना, कर ले, उसको भरोसा है ना, मैं कर लूंगा। सही बात है। यू आर नॉट आउट देयर। मैंने नोटिस किया आउट देयर माने जैसे अभी कितने पैपराजी वीडियोस होते हैं, बहुत कुछ पेड़ भी होता है, हम सब जानते हैं। सही बात है। पर तुम चाहते थे तो वो कर सकते थे, जरूर, तुमने नहीं किया। जरूर। बहुत से लोग अग्रेसिवली अपने आप को मार्केट करते हैं, तुम चाहते थे तो कर सकते थे। तुम एट योर फेस होना चाहते थे तो कर सकते थे। एट योर फेस माने जहां देखो शिवन यहाँ है वहां है, वो नहीं किया तुमने। क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपको करना, इट्स अ पार्ट ऑफ, सबसे पहले इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क एज एन एक्टर।
ये आपका काम का हिस्सा है, तो उसे मना तो किया ही नहीं जा सकता। और मुझे भी उस चीज़ की पूरी रिस्पेक्ट है। जो जितना हम दिख रहे हैं, जितने अपने को आप शोकेस कर रहे हो, वो सब ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। एंड जब आप कुछ देखते हो, आपको भी एक फोमो टाइप होता है, अरे ये क्या हो गया, अरे ये यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन जब अपने आप साथ बैठते हो और आप सोचते हो कि अच्छा यार ठीक है, लोग जानते हैं मैं एक्टर हूँ, लोगों को पसंद है आपका, यू नो लाइक पीपल लाइक कि अरे और क्या, अपनी रियल लाइफ पे आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने बट अगर मैं खाली यही दिखता रहूँगा, मैं खा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इट्स नॉट रेलिवेंट। मैं नहीं कह रहा कि वो सब नहीं करो, ज़रूर करो, 100% करो, बट मुझे ऐसा लगता है यार ये रेलिवेंट है क्या, मतलब और क्यों करूँ। आई गेस ये पर्सनालिटी टाइप है ही नहीं मेरा। तो आपको अपना पर्सनालिटी टाइप पता होना चाहिए, और अगर जिसको आ रहा है नेचुरली वो करो, 100% करो, उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे नहीं आ रहा तो मैं उस चीज़ को क्यों ऐसे करूं, बल्कि मैं जो कर लगूंगा अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगा तो, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग नेचुरली टू मी। वाओ, मैंने एक चीज समझी तुम्हारे बारे में, तुम बहुत ही इवॉल्व किस्म के इंसान। हम लोग मिले बहुत जगह, हाँ, हम मिले पहले पर ऐसी बातें नहीं हुई। यू वेरी इवॉल्व। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं इतने लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, आप लोगों से सीखता भी हो। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सीख भी रहा हूँ। नहीं। लाइफ लेसन्स होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होती है एक्चुअली। पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर बिलीव कि अगर आप अपने हुनर में ए ग्रेड हो उतना काफी है। लाइक आई सेड, if I see you doing a great job and you want to be known as a great actor, you don't need to do this, I believe. True that. जो नहीं कर रहे या कर रहे, everybody has their point of view. Right. I believe जब मैं तुमको देखता हूँ स्क्रीन और तुमने अच्छा काम किया और मैं तुमको मैसेज करूँ, उसमें I as a viewer, as a media personality would feel proud of you. अगर रोज मुझे शिविन मिला कि टॉयलेट के बाहर आ रहा है, जिम कर रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, maybe my excitement in even seeing you on the OTT platform as an actor or on TV would go यार। बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं ये रियली बिलीव करता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं रियली बिलीव करता हूँ। लुक, दिस इज ऑल अ न्यू वर्ल्ड। जब हम ये जो कल्चर डिजिटल हम देख रहे हैं, अब हम सबके पास एक फ़ोन आ गया, हम सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं भी सबको देखता हूँ। अच्छा ये सबको नहीं, मतलब जब आपको दिख जाता है तो आप देखते ज़रूर हो कि अच्छा क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर हो रहा है। बट मुझे ऐसे रैंडम लगता है वो कि हाँ कुछ हो रहा है, रैंडम है, समझो। जैसे अगर आपको याद भी नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने फ़ोन देखा होगा, तो आप क्या याद रखते हो कि क्या हुआ था? बिल्कुल भी नहीं ना। लास्ट 15 वीडियोस किसी की आपने देखी होगी, आपको याद होगा? नहीं होगा। ऑब्वियसली एक आपको अच्छा लगता है, अरे यार दिस पर्सन इज लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल, दिस दैट इज ऑल गुड। बट एक तो ये फर्स्ट मेरा काम नहीं है, यू नो, दिस इज नॉट माई वर्क। माई वर्क इज दैट कि चलो अगर मुझे जो मैं अपना काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है कि आप ठीक है, आपने कुछ काम किया, आप फेमस हो गए। एंड आपके आज दो चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ। एक, आपको क्या होना है, आपको फेमस होना है, या फिर जो आपको कर रहे हो आपको उस चीज़ से ज़्यादा प्यार है। तो मुझे कभी भी वो नहीं था कि अरे मुझे बहुत फेमस होना है, ये प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी ये थी कि काम बहुत अच्छा करना है, या फिर ये चीज़ सीखनी है, या इसको और इवॉल्व करना है और ग्रो करना है। ये कभी नहीं था कि खाली फेमस होना। वो उनको बहुत अच्छा लगेगा जिनको खाली फेमस होना है। अब एज एन एक्टर जब से 11 साल से काम कर रहे हैं, अपने को बहुत क्लियर फंडा है कि एक्टिंग अच्छी करनी है, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे करने हैं, और अच्छे कैरेक्टर्स ढूंढने हैं, और अच्छे राइटर्स और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। दैट इज द प्रायोरिटी। लोगों से प्यार जो उस पर मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे किसी ने 4 दिन पहले कहा कि सिद्धार्थ मैं तुम्हारे लिए एक पैकेज डील कर दूंगी, 10 पोस्ट का पैपराजी वीडियो। इनफैक्ट मुझे ये भी लोग बोलते हैं कि जब गेस्ट आते हैं आपके पास, आप पैप्स को बुला दो, ये होगा। मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा कोर है और सबसे बड़ी ताकत है जब लोग मेरे इंटरव्यूज देते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट, दिमाग में रखते हैं, 10 लाइन का कमेंट लिखते हैं मेरे वीडियो में कि इन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, सिद्धार्थ तुमने ये सही कहा ये या गलत किया। सही बात है। Sometimes they even debate on what I say. And I feel that is content that I want people to consume. Because they're connected to you, no? They're connected. Randomly they cannot connect. I'm not interested जब कोई आके बोले अरे यार ये आ गया जिम से, I said I don't want, मुझे पैकेज डील नहीं चाहिए। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई कल मुझे मैसेज करे बोले शिविन ने ये बोला तेरे शो पे ना यार, मुझे अच्छा लगा, या सिद्धार्थ तुमने क्यों पूछा शिविन से ये, that is also fine. So I guess it's what our priorities are. Yes, I guess that is it. I guess ये बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करो, सब कुछ करो। मैं नहीं कह रहा कि
हम नहीं करते, हम नहीं दिखते, लास्ट 4-5 दिन में हमारा भी रोज़ ही कहीं ना कहीं ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, पैपराजी एंड दिस एंड दैट, इट्स ऑल कमिंग, बट इट्स कमिंग फॉर द शो, यू डूइंग समथिंग, व्हाट यू आर डूइंग दैट शुड बी क्लियर. इफ़ यू आर जस्ट रैंडमली डूइंग इट एंड खाली व्यूज़ के लिए कोई चीज़ें, दैट इज़ नॉट द प्रायोरिटी, इज जस्ट द व्यूज़. लाइक इफ़ यू गो ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो, ऐसा नहीं हम पोस्ट नहीं करते, हम सब पोस्ट करते हैं, लेकिन उस पर अगर कुछ है कहने का या फिर कुछ शेयर करने जैसी बात है तो ठीक है. पूरा दिन मुझे नेचुरली नहीं आता ऐसा. जिनको आता है वो उनसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार यार कितने अच्छे हैं, यहाँ गए फोटो खींच ली, यहाँ गए, दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ. शायद मुझे वो समझ ही नहीं आता. सो आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट आई एम नॉट दैट पर्सन. दैट्स इट. गुड बाय हमने किया, राइट. बच्चन साहब के साथ आए, फिर रश्मिका मंदना थी उसमें जी. कि नीना गुप्ता भी थी उसमें. वो तुम्हारे लिए इंटिमिडेटिंग था वो सेट, कैसा था? टू बी ऑनेस्ट कि जब मुझे पता चला दैट टाइम कि हमारी मीटिंग हुई, हमारे जो मुकेश छाबड़ा साहब हैं, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो उनसे मेरी बात हुई कि शिविंदर इज़ अ गेस्ट रोल बट इट्स अ वेरी पावरफुल वन एंड मिलने आ जा. तो मैं मिलने गया. फिर थोड़ी देर बाद मैं विकास सर से मिला, विकास बैल अभी मिले मुझे, परसों भी मिले हमारे आखिरी सच के स्क्रीनिंग पे. तो उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे बताया एंड अच्छा सर, एंड ऑब्वियसली इज सच अ बिग मेकर. तो उन्होंने बोला शिवन एक स्पेशल अपीयरेंस है बट इट्स अ गुड वन. तो मैंने थोड़ा सा उनसे सुना, मुझे स्टोरी बहुत पावरफुल लगी एंड आई सेड व्हाई नॉट. एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी दैट अमिताभ सर इज़ देयर. तो बस जब इतना ही बोल दिया ना अमिताभ सर इज़ देयर, तो मतलब हो गया. एंड देन ही टोल्ड मी दैट रश्मिका इज़ देयर. दैट टाइम रश्मिका वाज डूइंग हर डेब्यू विद दिस फिल्म एंड तो बहुत ही अच्छा था. एंड आई रिमेंबर फर्स्ट ऑब्वियसली सबसे पहले तो मी एंड रश्मिका मेट एंड बहुत ही लाइक वेरी स्वीट, वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट विद द वर्क एंड वेरी रियली वेरी फन लविंग. एंड तो हमारा तो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही. लेकिन जब बाद में जब बच्चन साहब के साथ शूट था तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम सर आए एंड मुझे ऐसा कभी स्टार स्टक मोमेंट कभी होता नहीं है, एक ही बार हुआ है. एंड एक अमिताभ सर, तो अमिताभ सर जब आए, उनके साथ काम करना एक तो होता है आप मिल लिए, आप एक वो हो, एक काम करना सेम सेट पे सेम साथ में ऐसे बैठ के. तो सर जब आए तो आई गेस मेरे वो वीओ नहीं बजने शुरू हो जाते, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है ये शहंशाह, तो वो सब ऐसे चल रहा था. एंड आई वाज लाइक ओके, एक मोमेंट आता ना, ओके आर यू रियली देयर. तो सब कुछ आउट फोकस में था, खाली सर दिख रहे थे. बट मैं कहना चाहूँगा सिद्धार्थ, मुझे लोग बोलते हैं कि शिवन तुम इतने हम्बल हो, अच्छे हो, सेट पे बहुत हार्ड वर्किंग हो, ऐसे कहते हैं. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ऐसा हूँ, मैं भी थोड़ा बिगड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चल अंडर प्ले करने की जरूरत नहीं है, बोल दे, बिंदास बोल दे. हाँ मतलब सब जो जानते हैं मुझे जानते हैं कि अरे शिवन है, प्यार से काम करेंगे, अच्छे से करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीम काम करो, मज़े से काम करो, बट सबके अपने अच्छे अच्छाइयाँ होती हैं, फ्लॉज होते हैं, एक्सेप्टेड. सर की डेडिकेशन, सर की सिंप्लिसिटी, बच्चन सर की ह्यूमिलिटी, मतलब मैं देख के ही ऐसा फ़ैन हो गया कि मैंने बोला कहाँ आजकल के ये जो छोटे मोटे बच्चे या फिर होते हैं नए नए, अभी एक आधी मूवी चली है या फिर एक आधा शो ही आया है, 2 एपिसोड ही किए हैं चलो टेलीविज़न पे ही, हम लोग कैसे अपने आप को क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं. लाइक एक होता है ना, एक अपना ही ईगो चलता है. एक उनको देखो, लाइक उनसे बड़ा क्या किसी का स्टेचर है ही नहीं एज एन एक्टर या पूरे सिनेमा में या इंडस्ट्री में. सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, सो ऑनेस्ट विद हिज वर्क, सो पंक्चुअल, कि मुझे लगा कि बस इनसे अगर 2% भी सीख लिया या इनके जैसे 2% भी बन गए तो लाइफ सॉर्टेड है. मेरा पहला जो इंटरव्यू था एट द एज ऑफ 14 था 1994 में. 14 when I was in radio with अमिताभ बच्चन. Oh my God. 3 महीने मैं रेडियो स्टूडियो में था, मुझे भेज दिया उनके इंटरव्यू में. बिलीव यू मी 94 से लेकर अब 35 इंटरव्यूज किए होंगे उन्होंने. एंड एवरी टाइम उनको आज तक याद है, जब मैं 14 साल का बच्चा था उनके पास आया. इमेजिन पीपल लाइक देम, जितने बड़े होते हैं वो हर मेमोरी को अपने दिमाग में रखते हैं, वो हर मिनट को वैल्यू करते हैं. सही बात है. हमें उनको क्या याद रहेगा कि 14 साल में एक सिद्धार्थ कन्नन आया था, वो तो किसी को याद भी नहीं रहेगा, स्पेशली एट दैट टाइम. सही बात बट ही रिमेंबर्ड दैट. गुड एक्टर्स मेरे हिसाब से वो हैं
जिनको रियल लाइफ में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है।